रिपोर्ट्स आई हैं टॉर्चर की। मैं खुद अडियाला में उस मेडिकल का विटनेस हूं जब डॉक्टर उसका तशद्दुद कमर, बैक पे और प्राइवेट पार्ट्स पे देख रहा था कि शहबाज गिल के निशानात उसकी बैक पे मैंने खुद डॉक्टर को लिखते देखे और अब तो साबित हो गया और मेडिकल में आ गया है। कभी लोग आते हैं जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन डॉक्टर के लिबास में उसके पास चले जाते हैं। डॉक्टर अंदर बता रहे हैं कि हमें भी नहीं पता होता कौन सा नया डॉक्टर यहाँ पैदा हो गया। सिरिंज लगाने की जगह नहीं मिल रही थी उसके जिस्म पे, दोनों बाजुओं पे। जैसे अंदर गए तकरीबन 1.5-2 घंटे हम इंतजार में बैठाए हैं और शहबाज गिल ने जब आया तो बताया कि उसको फोर्स किया जा रहा था क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी, हमसे कौन सी बातें हमसे छुपानी है। ये सरासर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की कंटेम्प्ट है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ना अदलिया का लिहाज है, ना इनको अपने जो वर्दी पहनी है उसका लिहाज है। इनको पता नहीं है ये एक ओथ पे इनको ये वर्दी मिली है और इन्होंने उस पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो ऑलरेडी उसकी बड़ी सख्त ख़राब है तबीयत। हमें लगता है कि कुछ उसको जैसे डॉक्टर रिजवान या मकसूद चपरासी के तरह जो हुआ था यही ना शहबाज गिल के साथ भी कुछ ऐसा हो। हम फौरी तौर पे रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड भी करते हैं। हम कहते हैं उसको पंजाब में शिफ्ट किया जाए, पंजाब के किसी इंडिपेंडेंट बोर्ड से उसका मुआयना कराया जाए। ये जो हो रहा है ये तो सरासर क्या कहते हैं मेरी नज़र में एक साजिश जो है, बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की साजिश है। ये उसका कोई प्लान चल रहा है कि शहबाज गिल अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो उसका वही अंजाम होगा जो शायद डॉक्टर रिजवान का हुआ, जो मकसूद चपरासी का हुआ, कि किसी तरह वो कोई वो बात ना निकल के जेल से करें जो हमें कबूल नहीं है। और दूसरी अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि शहबाज गिल इस बुरी हालत में भी खड़ा है, वो तकड़ा है, वो अभी भी नहीं झुकने को तैयार और उसको झुकाने की कोशिश की जा रही है। उससे कहलवाया जाना चाह रहा है कुछ इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान शायद क्या खाता है। कोई हवलदार आके उसको सादा लिबास में कहता है जी इमरान खान कौन सा नशा करता है या कौन सी क्या करता है दिन रात। तो अगर तो वो ये कहलवाना चाह रहे हैं तो उसमें अभी तक वो नाकाम रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त इक़दाम ले। इंसानी हकूक़ को बचाना है, फंडामेंटल राइट्स को हमने बचाना है। शहबाज गिल उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई और पाकिस्तानी है, जितना एक आईजी इस्लामाबाद पाकिस्तानी है, कोई और वर्दी वाला या यूनिफॉर्म वाला या कोई वकील पाकिस्तानी है। शहबाज गिल के साथ जो हो रही है इस मुल्क में वो एक पाकिस्तानी है। कोई भूले मत, वो कुलबुद्दीन यादव नहीं है, वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी शहरी है। उसने अगर कोई अनरीजनेबल स्टेटमेंट दी है, वो अनलॉफुल कुछ नहीं बोला। हम क्वॉशमेंट की तरफ चले गए और अगले भी क्वॉशमेंट का केस लगा हुआ है और हम देख रहे हैं ये केस क्वॉशमेंट पे ही खत्म होगा। हम इस केस को आगे तो चलता हुआ भी नहीं देख रहे। हमें अफसोस है कि हमें बिल्कुल बाद में पता चला कि जो एडिशनल सेशन जज साहिब हैं, जो पीपल्स पार्टी के एक बड़े नामी ग्रामी शख्स की बीवी भी थी, वो केस सुन रही थी और उन्होंने एक बड़ा अनरीजनेबल और डिसअपॉइंटिंग फैसला दिया। हम ऐसे फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट अब आए हुए हैं। मंडे को हमारी लगी हुई है रिमांड के ऊपर हियरिंग। तारीख में ऐसा कभी नहीं हमें मिला देखने को कि रिमांड जुडिशियल हो और फिजिकल कर दिया जाए। लिहाजा अवाम सवाल करती है आप सबसे, अवाम सवाल करते अपने मुल्क से, अपनी जुडिशरी से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सवाल करती है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से सवाल करती है कि शहबाज गिल को इंसाफ कौन देगा। आज अदालत को फैसला करना चाहिए था कि उसको फिजिकल किस बुनियाद पे की है। रिपोर्ट्स आई हैं टॉर्चर की। मैं खुद अडियाला में उस मेडिकल का विटनेस हूं जब डॉक्टर उसका तशद्दुद कमर, बैक पे और प्राइवेट पार्ट्स पे देख रहा था कि शहबाज गिल के निशानात उसकी बैक पे मैंने खुद डॉक्टर को लिखते देखे और अब तो साबित हो गया और मेडिकल में आ गया है। जेल के मेडिकल में भी आ गया और आज डॉक्टर्स ने भी कहा है एग्जामिनेशन रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में कि उसके जिस्म में डिफरेंट पार्ट पे दर्दें थीं। लिहाजा इस टॉर्चर, ये कौन होता है टॉर्चर करने वाला एक हमारे शहरी पे? उसने बड़े से बड़ा गुनाह किया हो, इंटरनेशनल कवानीन नहीं इजाजत देते। अगर उसने स्टेटमेंट दिया वो वही स्टेटमेंट है जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने असगर खान केस में लिख दिया है।
तो टॉर्चर करना था या FIR काटनी थी तो पहले तो आप उन चीफ जस्टिस पे काटे ना जिन्होंने इसको कानूनी वो प्रोटेक्शन दी है। तो लिहाजा गैर कानूनी हरबे ना इस्तेमाल करे। राना सनाउल्लाह डॉक्ट्राइन को इधर ही रोका जाए। ये मुल्क और बुरे हालात में नहीं जाने के काबिल, इसको कानून और आइन के मुताबिक चलाए जाए। इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक ही उस पर FIR कटाई जानी चाहिए थी, कानून और आइन के मुताबिक ही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। ऊपर शहबाज गिल, अभी आपको मैं बताऊं, वो रिमांड पे नहीं है, ही इज नॉट ऑन फिजिकल रिमांड। वो इस टाइम अस्पताल मेडिकल सिचुएशन में है, वो डॉक्टर्स की पैरवी में है, उस पर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं कर सकती। और जो इन्वेस्टिगेशन ये अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी लोग आते हैं जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन डॉक्टर के लिबास में उसके पास चले जाते हैं। डॉक्टर अंदर बता रहे हैं कि हमें भी नहीं पता होता कौन सा नया डॉक्टर यहाँ पैदा हो गया। तो बात सिंपल है कि हम इस चीज को पूरी तरह कंटेस्ट करेंगे। हम चाहते हैं मामलात लीगली चलें और अगर 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 क्या कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट फर्ज करे कोई फैसला ऐसा नामुनासिब या अनरीजनेबल तरीके से देती है तो सुप्रीम कोर्ट भी है। और हम उम्मीद शायद कर रहे हैं, लीगल टीम इस पे भी वर्क कर रही है कि शायद हम मंडे से पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, क्योंकि ये तो कंटेम्प्ट अभी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। ना उसका भी भाई भी बाहर वेट कर रहा था, उसको भी नहीं मिलने देना चाह रहे थे। ना टीवी, ना अखबार, ना कुरान, ना किताब। यार ये कैसा आप वो एक मेडिकल कंडीशन में, उसकी सेहत ठीक नहीं है, सांस उसको पूरा अंदर आ नहीं रहा था, तो आप करना क्या चाह रहे हैं उसके साथ? खिड़की के पास नहीं जाना देते, ताज़ा हवा नहीं। हाँ, वो अभी जब हम आ रहे थे तो कहते हैं मुझे खिड़की के पास ताज़ा हवा लेने दो, उस पे भी इनकी मौत जान चली गई। कम पे टांग रही थी SP साहब की। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस मौके पे कि लीगल टीम जो है बड़ी भरपूर दिन रात सुबह शाम इस केस की पैरवी करेगी। वकला पूरे पाकिस्तान में इसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको कि ये केस को किस तरह लेके दिया जा रहा है। मीडिया वालों को डराया जा रहा है, शहबाज गिल को शायद एग्जाम्पल बना के कि जो बोलेगा उसकी ज़बान बंद करा दी जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं सिर्फ इसमें जी एडवोकेट इंतज़ार हुसैन, को काउंसिल है हमारी, मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शहबाज गिल साहब ने ये बात कही है कि मेरी जब ये टेस्ट करते हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं उनको तब्दील किया जा रहा है और उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ ये लेके जाते हैं, उसको पता नहीं क्या किस तरह से करते हैं, ये उसमें तब्दीलियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसी नर्स या किसी डॉक्टर को मेरे पास नहीं आने देते, और जब कभी ये आते हैं जो इनका स्टाफ मुझे इंजेक्शन लगाता है वो इस सख्ती से लगाता है कि मुझे दर्द रहती है रात भर। इतना जुल्म हो रहा है, इतनी सख्ती है कि इसकी मिसाल जो है वो तारीख में कहीं नहीं मिलती। अभी वो आखिरी जो टेस्ट हो रहा था हमारे सामने, सिरिंज लगाने की जगह नहीं मिल रही थी उसके जिस्म पे, दोनों बाजुओं पे, पता नहीं क्या इधर लगानी है कभी कहीं लगानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज गिल पाकिस्तानी है, था और रहेगा, और एज ए पाकिस्तानी हम उसका दिफा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसमें किसी को कोई भूल नहीं होनी चाहिए। कोई कानून तोड़े, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। अगर इसमें आपका कोई फर्दर सवाल है तो बताइएगा। नहीं, कबूल ना कबूल का सवाल है ही नहीं। क्लियर